हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, जो 1991 की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो गवर्नमेंट लाई, उसके बाद बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े बिजनेस के ऊपर। जैसे कि कंपटीशन बढ़ गया और जो कस्टमर्स की डिमांड थी वो बढ़ गई, और इसी तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, और कैसे नेसेसिटी बन गई अडाप्ट करने की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, और ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, इसके इम्पैक्ट। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि मैनेजर्स जो हैं, इसके बाद जो ये इम्पैक्ट पड़े, इसके वजह से मैनेजर्स का क्या रेस्पॉन्स रहा टुवर्ड्स बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए, मैनेजर्स का जो रेस्पॉन्स रहा वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो मैनेजर्स का रेस्पॉन्स रहा, वो आप देखोगे आजकल जो बिजनेस हैं ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आने शुरू हो गए। अगर हम देखें कि मैनेजर्स का जो रिस्पॉन्स हुआ बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत सारी कंपनियां मर्ज करनी शुरू कर चुकी हैं और अपने आप को एक्वायर करना शुरू कर चुकी हैं, यानी कि बिजनेस एक्विजिशंस होना शुरू हो गया है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है। तो मर्जर क्या होता है? देखिए, मर्जर एक कॉम्बिनेशन है दो कंपनी का, दो या दो से ज़्यादा कंपनी भी हो सकती हैं, जहां पे जितनी भी कंपनियां आपस में मर्ज हो रही हैं ना, वो अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है उनकी। यानी एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि जैसे क्राफ्ट और हेंज है, ये दोनों अगर आपस में मर्ज करेंगी तो एक नई कंपनी बनेगी। हमेशा याद रखिए, मर्जर में क्या होता है, जितनी भी कंपनियां आपस में मिलती हैं वो कंपनी उस नाम से नहीं चलती, एक नई कंपनी निकल के आती है। और एक और चीज, दोनों कंपनियां एक बराबर होती हैं, यानी कि जो उनका लेवल होता है, कद होता है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है और लगभग एक जैसी बिजनेस कर रही होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो, गल्फ और स्टैंडर्ड आपस में मिले तो चेवरॉन नाम की कंपनी बनी। तो ये जो है, ये एक तरीका है जिसके अंदर कंपनियों को जब लगता है कि थ्रेट हो रहा है, उनको कंपटीशन ज़्यादा मिल सकता है, तो एक तरह की जो कंपनी होती हैं जो आपस में compete कर रही होती हैं, वो दोनों आपस में मिल जाती हैं और एक बिल्कुल ही अलग तरह की कंपनी ओपन कर लेती हैं। इसी तरह से एक्विजिशन भी आप देखोगे काफ़ी हद तक मर्जर की तरह ही है। क्यों? एक्विजिशन में क्या होता है कि एक बिजनेस एक्वायर कर लेती है या टेक ओवर कर लेती है दूसरे बिजनेस को। यहाँ पे क्या खास बात होती है कि जो बड़ी कंपनी होती है ना, वो टेक ओवर करती है छोटी कंपनी के एसेट्स को और फिर एक कंपनी बन जाती है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, टाटा जैगवार, लैंड रोवर, ये जो है इन्होंने एक्विजिशन किया और टेक ओवर किया। बेसिकली इनका एम यही होता है कि किसी भी तरह से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए, हमारा कंपटीशन कम हो जाए। तो आप देखोगे 1991 में जो पॉलिसीज़ के इम्पैक्ट आए, उसके वजह से कंपनियां जो है, मैनेजर्स जो होते हैं कंपनियों के, वो आजकल ये डिसीजन ले रहे हैं कि मर्ज कर ले रहे हैं आपस में। आप देखोगे आज अब लेटेस्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे वोडाफोन है और आइडिया है, कंपटीशन बढ़ने जियो नेटवर्क के आने की वजह से, जियो कंपनी के आने की वजह से क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिल गए और अब आप मिल के काम कर रहे हैं जिससे कि कंपटीशन कम हो जाए और मार्केट में सरवाइव कर सकें। एक एग्जांपल से भी बड़ा अच्छे से समझ में आता है। आप देखो एक्विजिशन की खास बात यहाँ देखिए, ये एक बड़ी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है। बड़ी कंपनी देखो यहाँ अगले डायग्राम में, इसी में बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को स्वैलो कर रही है, यानी कि अपने अंदर ले रही है और एक नई कंपनी बन जा रही है। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन चल रहा था ना, ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा और एक लार्जर कंटेक्स्ट में ये बिजनेस काम करने लगेगी। सेम विद अप्लाइज विद द मर्जर ऑल्सो। अगर मर्जर की बात देखो तो ये दोनों कंपनियां एक लेवल की हैं। यहाँ ऊपर आप देखो एक्विजिशन में अलग था, यहाँ दोनों कंपनियां एक टक्कर की हैं, आपस में मर्ज हुई और एक नई कंपनी टोटली बन गई। तो ये एक एग्जांपल आप बना सकते हो या लिख सकते हो एग्जाम्स में अगर आता है तो। ये इसलिए बना यूज़ किया है मैंने ये कि आपके दिमाग में बैठ जाए परमानेंट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैनेजर्स हैं आजकल एक्विजिशन और मर्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाए और पावरफुल बिजनेस सेटअप हो जाए। तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ें कर रही हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए आपस में, और स्मॉल फर्म्स जो उनको कंपटीशन देती हैं उनको ख़त्म कर देती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जो मैनेजर्स हैं ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो इम्पैक्ट आने की वजह से एक डाइवर्सिफाई करने लगे हैं। आप देखोगे आजकल जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डाइवर्सिफाई कर रही हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप समझ लेते हैं पहले डाइवर्सिफाई क्या है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी carried out by the firm away from the present product line and marketing structure.
डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि इसमें रेंज को बढ़ाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी, और इसमें क्या होती है कि ये अपने आप को ना, मतलब जो प्रोडक्ट ये बेच रही होती है उसको और डाइवर्सिफाई करती है, कई कैटेगरी में उसको बनाने की कोशिश करती है। इसमें क्या करती है, ये सर्च करती है, सिलेक्शन करती है नए बिजनेस एरियाज को, देखती है कि क्या कोई और बिजनेस एरिया में जा सकती है, क्या किसी और बिजनेस एरिया में एंटर कर सकती है क्या। और इसका तरीका क्या होता है, नए नए स्ट्रेटजी बनाती है कि क्या तरीका होगा जिससे कि हम बिजनेस के अंदर चले जाएं, कोई नई तरह की डाइवर्सिफिकेशन करें, कोई नई तरह का प्रोडक्ट बेचें। लेकिन इसमें खास ध्यान रखना कि ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। दो तरह के डाइवर्सिफिकेशन होते हैं अगर आप देखो, एक रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और एक अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन वो डाइवर्सिफिकेशन होता है जिसमें प्रोडक्ट जो है अपने से मिलते जुलते प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उसी फील्ड में नए नए तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आप देखो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, आपको पता ही है, खूब बचपन में हमने इसका यूज़ किया है, मतलब करवाया है बाय द वे। आप देखो जैसे बेबी केयर है, उसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचता है, ठीक है, मेडिसिन्स में भी है, माउंट केयर में भी आप देखो, ओरल केयर, विजन केयर, न्यूट्रिशंस, वुमेन केयर, स्किन एंड हेयर केयर। तो आप देखो एक रिलेटेड टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी आप देख सकते हो कितना डाइवर्सिफाइड है, हर तरह के फील्ड में ये एंट्री कर चुका है। इसी तरह से अगर हम अनरिलेटेड की बात करें तो अनरिलेटेड में आप देखोगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप देख लो ये जो है क्या काम करता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स आते के साथ ही हमें कार एकदम याद पिक्चर आती है। तो आप देखो ये अप्लायंसेस बनाता है, आप देख लीजिए एविएशन का काम कर रहा है, कभी हमने नहीं ध्यान दिया है। फिर इसी तरह से हेल्थ केयर में भी है, अगर आप देखोगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ केयर में भी बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। अभी कोरोना की वजह से इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ गया है। इसी तरह से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बेचता है, और आप एनर्जी वाले भी फील्ड में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी उधार देना, बैंकिंग चलाना, ये सब काम जनरल मोटर्स का है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, ये जो डाइवर्सिफिकेशन आप देख रहे हो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में एकदम हटके, और वहाँ पे ऐसा नहीं था। तो ये खास बात है डाइवर्सिफिकेशन की। इसमें क्या होता है कि फर्म्स जो है ना डाइवर्सिफाई इनटू वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइंस टू कैप्चर न्यू सेगमेंट, नए सेगमेंट को कैप्चर करने के लिए, मार्केट में नए नए चीज़ों के ऊपर अपना कब्जा जमाने के लिए कर रही हैं। तो आपने दो चीज़ें देखा हमने कि आजकल जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मैनेजर्स जो हैं दो स्टेप तो ले रहे हैं। एक तो मैनेजर्स जो है मर्जर्स और एक्विजिशंस कर रहे हैं बिजनेस का, फिर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ब्रांड बिल्डिंग। देखिए ब्रांड क्या होता है आपको भी पता है, कोई भी ऐसा नाम जो जिसको कोई लोग आइडेंटिफाई कर सके दूर से ही, और उसके वजह से कंपनी जो है ज़्यादा कमा सके। तो एग्रेसिव आजकल क्या हो रहा है कि मैनेजर्स एग्रेसिव मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रेसिव मार्केटिंग टूल्स, ऐसे टूल्स जिनका इस्तेमाल करने से ब्रांडिंग हो जा रही है सामान की, और उसके वजह से कस्टमर से ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। आप देख सकते हो बहुत सारे टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से एक दो का मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए एक ऑडियो ब्रांडिंग इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपने बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा। ऑडियो ब्रांडिंग में क्या होता है कि देखिए एक कुछ लिरिक्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जो हमारे मन को भा जाते हैं। देखिए ह्यूमन बीइंग में एक खास खूबी होती है कि हमारे जो सेंसेस होते हैं ना ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, और हम बहुत जल्दी जल्दी समझते हैं सेंसेस की वजह से किसी प्रोडक्ट को। तो इसीलिए ऑडियो ब्रांडिंग का इस्तेमाल कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। क्या कर रही हैं, ये नाम रखते समय कुछ ऐसे नाम रखते हैं जिससे कि हमारे अंदर ना वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक हम उसको रिकग्नाइज कर सकें। अब आप कहेंगे सर क्या नाम है, तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे नोकिया, ये इसका नाम ऐसा है कि नाम बोलते के साथ ही मोबाइल फ़ोन हमें एकदम पिक्चर में आता है। बेशक आपने नोकिया के फ़ोन यूज़ ना कर रहे हो, लेकिन आपको एकदम रिकग्नाइज कर लोगे, अच्छा फिनलैंड वाली कंपनी जो छोटी कंपनी है, अच्छा वो फ़ोन जो छत से गिरने पे टूटते नहीं है, ओह। तो इस तरह से आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट होने लगेगी। इसी तरह से आप देखो याहू, मैकडोनल्ड्स, अब ये नाम कुछ ऐसे नाम है ना कि बस मैकडोनल्ड्स का नाम सुनते ही हमें एकदम पिक्चर क्रिएट हो जाती है, उसका लोगो याद आ जाता है, दुकान पे हम चले जाते हैं इनफैक्ट कि भाई जहाँ पे हम लोग जो ये ब्रांड है मैकडोनल्ड्स में जहाँ हम जाते हैं खाने पीने के लिए, वहाँ पे एकदम पिक्चर चली जाती है हमारे दिमाग की। तो ये इसका इस्तेमाल करती हैं अगर आप देखो। नेक्स्ट है वीडियो ब्रांडिंग। अगर आप देखो ये भी बड़ा आजकल तो क्या है कि कैमरा का जब से इन्वेंशन हुआ है ना, ये वीडियो ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसकी खास बात क्या है कि इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है।
तो इसका बहुत वीडियो ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया। आप देखोगे टेलीविज़न पे खूब सारे जो है प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ किया जाता है, तो इससे वजह से क्या होता है, ब्रांडिंग आ जाती है, उसका नाम हो जाता है और इस तरह से इसकी ब्रांडिंग की जा रही है। तीसरा आप देखोगे विजुअल ब्रांडिंग। अब आप ये देखिए, इस पिक्चर को मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे, आप देखिए विजुअल ब्रांडिंग में एम देखते ही क्या दिमाग में आया, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लोगो देखते ही कई आप लोगों को, कईयों को एकदम ऐसा मन करेगा भाई अभी चलें बस, क्योंकि ये क्या है, मैकडोनल्ड्स है। तो इसमें क्या है, आप लोगो डिज़ाइन की गई है और इस तरह से लोगो डिज़ाइन की गई है कि देखो ये आप सबसे पहले जो है ना, आपको सिर्फ एम दिखाई देगा, उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा कि क्या बिल्डिंग है क्या नहीं। हर जगह अलग अलग थोड़ा हो सकता है बैकग्राउंड, लेकिन आपको ये एम जो है ना, ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ये एक ऐसा लोगो बन गया जो हर बच्चे को पता चल जाता है। तो ये जो है, ये एक तरीका है ब्रांडिंग करने का, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने का। आप देखिए बहुत सारे ब्रांड्स आपके लिए मैंने रखे हैं, मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा और वेट करूँगा कि आप इसके ऊपर कमेंट करें कौन सा ब्रांड आपको खास लगता है, और इसके ऊपर कमेंट कीजिए कि क्या इसकी खूबी है। आपने के बाद आपको जो इन ब्रांड्स के ऊपर खास चीज़ें पता है वो ज़रूर आप मेंशन कीजिए, क्योंकि देखिए हर ब्रांड की ना, नाम रखते समय हर ब्रांड को बड़ा स्पेसिफिक तरीके से नाम रखा जाता है। ऐसे नहीं होता है कि आप उठे और ब्रांड का नाम रख दिया। आप जैसे देखिए एप्पल, कहा इसके ऊपर काफ़ी मतलब रिसर्च करी गई कि एप्पल तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ये ब्रांडिंग बना दिया स्टीव जॉब्स ने। तो आप देखोगे वो बताते हैं कि उनकी एक बुक है, मतलब किसी और ने लिखी है, उसमें उन्होंने सीक्रेट्स इसके डिसाइड किए कि बस एक बार उन्होंने एप्पल कहीं गए थे और खाया उन्होंने, तो कटा हुआ एप्पल देख लिया था, वहाँ किसी ने बाइट करी हुई थी, तो वही उनके दिमाग में रहा और इसका लोगो उन्होंने बना डाला। तो हर एक लोगों के पीछे आप देखोगे कुछ ना कुछ लॉजिक है। अगर आप देखोगे एप्पल जो है ना, जैसे ही नाम सुनते हैं ना, एक हम लोग खाते रहते हैं इसको, तो क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग के वही जो सेंसेस में बता रहा था ना, ये हमारा अंदर क्रिएट हो जाता है फिर ऑटोमेटिकली। और कुछ नाम का मैंने बताया, कुछ पिक्चर विजुअलाइजेशन बताया, तो हर एक में कुछ ना कुछ खूबी है। मैं चाहूँगा आप कमेंट में आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है ये तो ज़रूर लिखें आप कमेंट में। और अगर आपको पता है कि उसकी खास बात क्या है, जैसे अमेज़ोन का मैं बता देता हूँ। अमेज़ोन आप देखिए एम और जेड के बीच में एरो जा रहा है, तो इसका मतलब है अगर ए और जेड के बीच में एरो जा रहा है, ए से जेड, यानी कि ए से मिलाए तो जेड तक जितने भी प्रोडक्ट हैं सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो कुछ ना कुछ मैसेज जरूर देते हैं ब्रांड्स, तो आप जरूर लिखिए इनके बारे में कमेंट बॉक्स में। तो हमने पढ़ा कि जो ब्रांडिंग है, आजकल मैनेजर्स जो हैं ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं और प्रोडक्ट्स को ब्रांड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप देखोगे प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बिकता है। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। आप देखोगे आजकल ना कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, नीच मार्केटिंग का कंसेप्ट यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, आप देखो ये कैसी मार्केटिंग है, एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अगर आप देखो ये क्या है, व्हाट इज़ नीच मार्केटिंग। तो आप देखोगे नीच मार्केटिंग इज़ अ स्पेशल एरिया ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये मार्केटिंग का एक स्पेशल एरिया है जहाँ डिमांड होता है प्रोडक्ट का और सर्विसेज दी जाती हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड मार्केट है। देखो ये एक स्पेशलाइज्ड मार्केट है जिसमें लिमिटेड एंड क्लियरली डिफाइंड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। देखिए इसमें जो प्रोडक्ट्स होता है ना, बड़ा लिमिटेड होता है और डिफाइंड होता है, और इसको सेल किया जाता है किसी स्पेशल ग्रुप को। जो कस्टमर होते हैं ना, उनको स्पेशल कस्टमर्स को ढूंढा जाता है और उनको ये प्रोडक्ट सेल किया जाता है। उसमें तरह तरह की वेरिएशन लाई जाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, और ध्यान रखा जाता है कि एक प्रोडक्ट दूसरे का कंपटीटर ना बन जाए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कंपनियां अलग अलग सेगमेंट अगर ढूंढती भी है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों आप दुश्मन बन जाएं, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है कि कैसे किया जाए कि दोनों एक ही तरह के प्रोडक्ट भी बेचें और आपस में दुश्मन भी ना बने। तो ये क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आप, अब आपको ये कहेंगे कि सर ये कहाँ ले आए आप वाइल्ड लाइफ में हमें। तो देखिए वाइल्ड लाइफ ही इसका एक एग्जाम्पल है। आप डिस्कवरी हम लोग देखते हैं हर जानवर एक दूसरे का दुश्मन है। अच्छा दुश्मन क्यों है, क्योंकि दोनों की जो खाने की जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो सेम है। अब आप इस डायग्राम में देखो, ये है जेब्रा और ये है जिराफ। अगर आप जेब्रा का देखो तो जेब्रा क्या करता है, दोनों जो है वेजिटेशन के ऊपर फीड करते हैं, तो दोनों घास खाते हैं। अब ये आप देखोगे दोनों एक साथ रहते हैं, कभी कोई टेंशन नहीं है। कभी डिस्कवरी में इन दोनों के बीच में फाइट तो एटलीस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। हाँ कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो उन्होंने हो सकता है कि कभी ऐसे कोई कैमरामैन ने ले लिया हो फोटो, वो आपस में दुश्मनी नहीं होगी,
वो खाने के लिए तो एटलीस्ट नहीं होगी। तो आप देखो यहाँ पे मैं इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये दोनों जो जानवर हैं ये एक ही चीज़ को खा रहे हैं, ये है घास, ठीक है, दोनों ग्रेज कर रहे हैं घास को, लेकिन आपस में दुश्मन नहीं है। अगर आप देखो क्यों नहीं है दुश्मन, क्योंकि देखो आप जिराफ एंड जेब्रा बोथ फीड ऑन वेजिटेशन एंड येट दे डू नॉट कम्पीट। क्योंकि जेब्रा जो है ग्रास खाता है और जिराफ जो है टॉप लीव्स खाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये घास खाता है और ये लीव्स। तो अगर आप देखो जिराफ को कोई दुश्मनी नहीं होगी जेब्रा के साथ, क्योंकि ये तो घास खाता ही नहीं है ना, ये तो पत्ते खाता है। तो दोनों वेजिटेरियन होने के बाद भी आपस में दुश्मन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी स्पेशलाइजेशन अलग है, इनका अपना नीच है। तो वही कंपनियां भी करती हैं, वही मैनेजर्स भी आजकल कर रहे हैं, एक अपना नीच प्रोडक्ट रखते हैं और उसके वजह से खूब अच्छा कमाई हो रही है और प्रोडक्ट्स को खूब अच्छा कमाने में मदद मिलती है उनको। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आजकल देखोगे आप मैनेजर्स जो है ना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फर्म्स जो है अपने आप को अपडेट कर रही हैं और नई नई टेक्नोलॉजी बना रही हैं और कंपटीशन को फेस कर रही हैं। आजकल आप देखोगे इसमें क्या हुआ है कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कार मेकिंग कंपनियां, मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया था कि अपने टेक्नोलॉजी में बढ़ावा कर रही हैं। अब जैसे मैंने बताया था पिछले एग्जांपल में भी, पिछली क्लास वीडियो में, कि आप देखोगे ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए बोल रही हैं कि अब हमारे कार के अंदर वायरस नहीं होगा, तो उस तरह के प्रोडक्ट बनाने लगी हैं, है ना। और एनवायरनमेंट से बचने के लिए, जो पोल्यूशन हो रहा है उससे बचने के लिए कार्स बनाई जा रही हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन ना हो। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिकल, अगर आप देखो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो ये एक तरीका है। एक और जो है मैनेजर्स डिसीजन ले रहे हैं, बेटर लेबर रिलेशन। देखिए हर एक कंपनियां क्या कर रही हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं वो चाह रहे हैं कि अच्छे रिलेशन हो। जो टॉप लेवल मैनेजर हैं और ट्रेड यूनियन है जो रिप्रेजेंट करते हैं लेबर्स को, उनके साथ एक बेटर रिलेशन हो, अच्छे से मिलजुल के रहे और प्रॉपर तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है वर्कर्स को तो ट्रेड यूनियन से बात किया जाए और उसको सुलझाया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया। तो आप देखो ट्रेड जो लेबर रिलेशंस हैं इसको भी सुधार आया है। और मैनेजर्स जब से 1991 के बाद इकोनॉमिक पॉलिसी आई हैं, ये भी आप देखोगे ट्रेड यूनियन के साथ झगड़े कम होते हैं और आपस में मिलजुल के ये लोग रहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा बिजनेस का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिबेंचर्स और इक्विटी दोनों का इस्तेमाल करती है। डिबेंचर्स आप 11th क्लास में पढ़े हुए हो और इक्विटी भी पढ़े हुए हो, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यानी बिजनेस क्या करती है, डेट जो डिबेंचर्स हैं आपको पता है इसके ऊपर इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, और इक्विटी भी आपको पता है, इक्विटी जो ओनर्स फंड होता है इसके ऊपर इंटरेस्ट यानी कि डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ता है। तो बिजनेस क्या करती है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करती है। यानी कि क्या करती है कि अगर कभी मान लो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इक्विटी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उनको ज़्यादा डिविडेंड दिया जाएगा। और डिबेंचर से हमारे को इन कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो इसको कमा के इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। और कंपनी के जब दिन खराब चल रहे होंगे, बुरे दिन आ रहे होंगे, तो ऐसे में क्या होगा, प्रॉफिटेबल कम होगा तो बिजनेस कम प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो तो अपना इंटरेस्ट हर हालत में लेंगे चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे बोला जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि देखिए आप इस बार हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है, इस बार आप डिविडेंड मत लीजिए और हमें डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है। और कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर शेयर होल्डरों को पैसे, डिबेंचर होल्डरों को पैसे दे देगी। तो ये एक कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें कंपनी जब पैसे लेती है तो डिबेंचर्स के थ्रू भी लेती है और इक्विटी के थ्रू भी लेती है। और अगर बिजनेस में कोई उठा पटक होगी तो एक दूसरे की मदद मिल जाती है। इसी को हम बोलते हैं ट्रेड ऑन इक्विटी, यानी बिजनेस में इक्विटी की मदद से ट्रेड करना। तो आजकल ये पॉलिसीज इस्तेमाल होने लगी हैं और आप देखोगे मैनेजर्स में बदलाव आ गया और ये सब चीज़ों को यूटिलाइज कर रही हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैनेजमेंट जो है, मैनेजर्स ने चेंजेस लाना शुरू किया है, बिजनेस में बदलाव आए हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे कि मोटिवेशन मिले और मैं आपको आगे वीडियोस और इस तरह की लाता रहूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।